सांपों की उत्पत्ति, एक रहस्यमयी कथा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल इतिहास के धरोहर पर। प्रिय दर्शकों, सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब ब्रह्मांड में जीवन का विस्तार हो रहा था, देवताओं और ऋषियों ने धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए। इन्हीं प्रयासों में एक कहानी जुड़ी है आशी कश्यप, उनकी दो पत्नियां कद्रू और विनता और उनके वंश की। यह केवल शक्ति और महत्वाकांक्षा की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है एक गहरा रहस्य जो सर्पों के जन्म और उनके भाग्य को आकार देता है। आशी कश्यप, जो सृष्टि के प्रमुख ऋषियों में से एक थे, अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी दो पत्नियां कद्रू और विनता उनके साथ आश्रम में रहती थीं। कद्रू तेजस्वी, महत्वाकांक्षी और चालाक स्वभाव की थीं, जबकि विनता शांत, धैर्यवान और सरल हृदय की। एक दिन कश्यप ऋषि ने अपनी सेवा से प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों से कहा, तुम दोनों ने मेरे जीवन को सुखमय बनाया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो चाहिए, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। कद्रू ने कहा, हे स्वामी, मैं चाहती हूं कि मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों, लेकिन वे साधारण पुत्र न हों। वे विषधर हों, अत्यंत शक्तिशाली और भयावह, जिनके नाम से ही संसार कांप उठे। मैं चाहती हूं कि वे धरती पर शक्ति और भय का प्रतीक बने। कश्यप ऋषि ने उसकी इस अनोखी इच्छा को स्वीकार करते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त होंगे, जो नागों के रूप में जन्म लेंगे और अपनी शक्ति और विष से संसार को प्रभावित करेंगे। अब बारी विनता की थी। उन्होंने अपनी आंखें झुका लीं और कहा, हे प्रभु, मुझे अधिक पुत्रों की आवश्यकता नहीं। मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, लेकिन वे इतने दिव्य और शक्तिशाली हों कि संसार उनकी प्रशंसा करे। उनकी शक्ति कद्रू के 100 पुत्रों से भी अधिक हो। कश्यप ऋषि ने विनता की इस साधारण परंतु गहन इच्छा को भी स्वीकार किया और कहा, तथास्तु, तुम्हें 2 पुत्र प्राप्त होंगे, जो अद्वितीय और दिव्य होंगे। कश्यप ऋषि के आशीर्वाद से कद्रू को 100 अंडे और विनता को 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। दोनों ने अपने अपने अंडों को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और उन्हें पकने के लिए छोड़ दिया। समय बीतता गया। कद्रू के अंडे फूटने लगे और उनमें से नाग निकलने लगे। ये नाग अत्यंत विषैले और तेजस्वी थे। उनमें से कुछ प्रमुख नाग थे। वासुकी, जो बाद में भगवान शिव के गले का आभूषण बने। तक्षक, जो नागलोक के शासक बने। कालिया, जो यमुना नदी में रहने लगे। शेषनाग, जो बाद में भगवान कालिया, जो यमुना नदी में रहने लगे। शेषनाग, जो बाद में भगवान विष्णु के शयन का आधार बने। दूसरी ओर विनता के अंडे अभी तक नहीं फूटे थे। यह देखकर कद्रू ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हारे अंडे शायद कभी नहीं फूटेंगे। लगता है तुम्हारी इच्छा अधूरी रह जाएगी। कद्रू के व्यंग्य और तानों ने विनता के मन में एक गहरी बेचैनी भर दी। वह बार बार सोचने लगी, कद्रू के सभी पुत्र जन्म ले चुके हैं और वे इतने शक्तिशाली और तेजस्वी हैं, लेकिन मेरे अंडे अब तक वैसे ही पड़े हैं। क्या उनमें कोई दोष है, या क्या मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी? हर दिन अंडों को देखकर उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मन में यह विचार भी आया कि कहीं कद्रू सही तो नहीं कह रही। उनकी अधीरता धीरे धीरे उनके धैर्य पर भारी पड़ने लगी। एक रात जब सब सो रहे थे, विनता अपने अंडों के पास गईं। उन्होंने अंडों को बड़े ध्यान से देखा और मन ही मन सोचा, इतने समय से इन्हें पकने के लिए रखा है, क्या यह संभव है कि इनमें जीवन न हो? अगर मैं इन्हें खोल कर देखूं तो शायद मुझे अपने पुत्रों के दर्शन हो जाएं। उनका मन बार बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मातृत्व की लालसा और कद्रू के व्यंग्य की पीड़ा ने उनके धैर्य को तोड़ दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथों से एक अंडा उठाया और उसे खोल दिया। जैसे ही अंडा टूटा, उसमें से एक दिव्य तेजस्वी बालक निकला। लेकिन विनता का हृदय उस समय टूट गया जब उन्होंने देखा कि बालक अधूरा था। उसका निचला भाग अभी तक विकसित नहीं हुआ था। वह बालक अत्यंत क्रोधित हुआ। उसकी आंखों में तेज था और उसके स्वर में गूंजती हुई शक्ति।
उसने विनता की ओर देखते हुए कहा, मां, तुम्हारी अधीरता ने मुझे अधूरा बना दिया। अगर तुमने थोड़ा और धैर्य रखा होता तो मैं पूर्ण रूप से जन्म लेता। तुम्हारी यह भूल केवल मुझ तक सीमित नहीं रहेगी। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें लंबे समय तक दासता का जीवन जीना पड़ेगा। विनता स्तब्ध रह गईं। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। वह बालक, जिसे बाद में अरुण नाम दिया गया, सूर्य देव के रथ का सारथी बना। इस घटना ने विनता को धैर्य और संयम के महत्व का गहरा सबक सिखाया। विनता ने अपने दूसरे अंडे को नहीं छेड़ा और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। समय आने पर उसमें से गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ अद्वितीय शक्ति और तेजस्वी स्वरूप वाले थे। वे देवताओं के पक्षी बने और अमृत को लेकर आए। एक दिन कद्रू और विनता के बीच एक शर्त लगी। शर्त यह थी कि समुद्र मंथन से निकले दिव्य घोड़े उच्चैश्रवा का रंग सफेद है या काला। कद्रू ने कहा कि उसका रंग काला है, जबकि विनता ने सफेद कहा। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा, तुम घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वह काला दिखाई दे। नागों ने अपनी मां की आज्ञा का पालन किया और कद्रू ने शर्त जीत ली। शर्त हारने के कारण विनता को कद्रू की दासी बनना पड़ा। नागों का आतंक बढ़ने लगा। वे अपने विष और शक्ति के कारण पृथ्वी पर भय का कारण बन गए। यह देखकर देवताओं और मनुष्यों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने वासुकी और शेषनाग को बुलाया और कहा, तुम्हारी शक्ति का उपयोग केवल संसार के संतुलन के लिए होना चाहिए। यदि तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। वासुकी ने शिवजी के गले में स्थान पाकर स्वयं को धन्य माना। शेषनाग ने भगवान विष्णु की सेवा करने का वचन दिया। गरुड़ और नागों के बीच शत्रुता आरंभ हो गई। गरुड़ ने नागों को चुनौती दी और कहा, तुम्हारी शक्ति केवल विष में है, जबकि मेरी शक्ति मेरे पराक्रम में। मैं तुम्हें हराकर यह सिद्ध करूंगा। गरुड़ ने नागों को हराया और उन्हें वचन दिया कि वे केवल धर्म का पालन करेंगे। भगवान शिव ने नागों को आशीर्वाद दिया कि श्रावण मास में उनकी पूजा करने वाले भक्तों को उनके विष का भय नहीं रहेगा। तभी से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह कथा केवल नागों की उत्पत्ति की नहीं, बल्कि धैर्य, शक्ति और जिम्मेदारी की भी है। कद्रू की महत्वाकांक्षा ने नागों को जन्म दिया, लेकिन विनता का धैर्य गरुड़ जैसे दिव्य योद्धा को संसार में लाया। शिव जी ने इस कथा को संतुलन और धर्म का प्रतीक बनाया। प्रिय मित्रों, उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक आती रहे। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।